Hi friends, in today's session we'll start with a few numerical. सारे के सारे न्यूमेरिकल आज हम चेक करेंगे. दैट इज हेनरीज लॉ. सो हेनरीज लॉ लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया गया था. तो हेनरीज लॉ के बेस के ऊपर कौन कौन से न्यूमेरिकल अवेलेबल है टेक्स्ट बुक के अंदर वो देखते हैं. सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल 2.4 है. इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.6 2.7 इज अवेलेबल. एंड एंड एक्सरसाइज के अंदर तीन न्यूमेरिकल अवेलेबल है 2.13, 2.35 एंड 2.39. तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द 2.4 स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. इफ N2 गैसेस बबल्ड थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स, इंपॉर्टेंट इज लास्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मिलीमोल में. हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस would dissolved in 1 liter of water? First question. Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant N2 at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. So this is all about your statement. आप टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ सकते हैं ये statement. We'll start with the numerical part. सो स्टेटमेंट आपने अच्छे से 2 बार पढ़ लिया होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ इज नथिंग बट P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और x सिंपल. P इज नथिंग बट KH इनटू x. फाइन. सो नाउ आई हैव x ऑफ N2 इज नथिंग बट PN2 अपॉन KH जस्ट बिकॉज वी रिक्वायर्ड मोल फ्रैक्शन. सो प्रेशर दिया हुआ है, KH की वैल्यू भी दी हुई है, तो यू कैन फाइंड आउट दिस x N2 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. Now 1 liter of water contains 55.55 mole of water. Assume that number of moles of nitrogen is equal to x mole. So ये mole fraction है, समझिए, mislead मत होइएगा. This is mole fraction means pressure is directly proportional to the mole fraction of the gas. Fine. So आपको number of moles पता नहीं है तो वो आपको assume करना पड़ेगा x. हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास न्यूमरेटर नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन? गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल. टोटल मोल का मतलब होगा गैस प्लस सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है? पानी. पानी के मोल कितने हैं? तो 55.55. फाइन. तो ये कहां से आए? तो सिंपल 1 लीटर है. 1 लीटर इज नथिंग बट 1000 ग्राम. 1000 डिवाइड बाय 18 करोगे तो यू गेट दिस. सो x डिवाइड बाय x प्लस 55.55. सो दिस इज रियली वेरी ह्यूज. x इज रियली वेरी स्मॉल. सो दिस इज जस्ट लाइक आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और मैं आपको 1 रुपया गिफ्ट कर रहा हूं, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो x प्लस 55.55 इज अप्रोक्सीमेटली 55.55. सो x डिवाइड बाय 55.55 इज इक्वल टू ये, इसकी वैल्यू क्या है तो हमने ऊपर ढूंढी है ये. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, यू कैन फाइंड आउट द x. तो x की वैल्यू आ गई दिस, ये रही x की वैल्यू. ये क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स मिल गया. अब आपको कन्वर्ट किस में करना है? मिली मोल्स में. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियरली डिस्कस किया है मिली मोल फाइंड आउट करना. तो दिस मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज मिली मोल्स. यू कैन आंसर इज 0.716 मिली मोल्स. तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल. नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 अवेलेबल है, दैट इज 2.6 एंड 2.7. 2.6 के बारे में डिस्कशन करते हैं. That is H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. Means first line फालतू है, कोई नहीं है. This is introduction to this H2S. एक ही लाइन का क्वेश्चन है. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar, small m है, calculate Henry's law constant. That is you have to find out the value of KH. KH आपको ढूंढना है. So number of moles of water, that is NH2, is equal to 1000 divided by 18, that is you get 55.55 mole. So mole fraction of H2S is equal to given mole divided by total mole. Given mole दिए हुए, just because मोल है तो ये डायरेक्टली हो गए सॉल्यूट के मोल प्लस दिस, you can find out the mole fraction of H2S. यहाँ पे आपका आधा न्यूमेरिकल डन. Now STP है तो STP पे 1 एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट 0.987 बार. ये वैल्यू हिडन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी. जस्ट बिकॉज यू आर गिवन अ सिंपल 0.195 मोल.
प्रेशर नहीं दिया हुआ, तो मोल फ्रैक्शन ढूंढा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है एसटीपी पे, तो 1 एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट 0.987 बार. सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. अब KH ढूंढना है, सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर. वेरी इजी हो गया ये अब आपके लिए. Next in text question 2.7, Henry's law constant of CO2, carbon dioxide in water, is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere CO2 at 298. Fine. So statement दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए. Henry's law constant दिया हुआ है, 500 ml सोडा वाटर है और आपको प्रेशर दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा एंड देन विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल. So according to given data, KH is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. Pressure of CO2 is 2.5 into this, just because we are converted into Pascal, that is 2.5 को हमने कन्वर्ट कर लिया पास्कल में. So दोनों यूनिट सेम हो गए. यूनिट सेम होना जरूरी है. आप देखोगे तो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है that is 2.5 एटमॉस्फेयर. 2.5 एटमॉस्फेयर को सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों का यूनिट सेम करने के लिए पास्कल में चेंज कर लिया. So according to Henry's law, P of CO2 is equal to KH into X. So X is equal to this. तो आपको ये मिल गया मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमें, तो 500 ml के अंदर कितना होगा, तो सबसे पहले मोल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद गिवन मास पे जाना पड़ेगा एंड देन 500 ml में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So ये बन गया आपका मोल फ्रैक्शन. So X is equal to N of CO2 divided by N of water. So N of H2 is equal to 500 ml गिवन दिया हुआ है, डिवाइड बाय 18, तो ये हो गया पानी के मोल. अब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कैसे मिलेंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन हमारे पास रेडी है, मल्टीप्लाई बाय 27.78, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड को इक्वेशन का फॉर्म बना है, एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. So this multiplied by this you can find out the number of moles of carbon dioxide. तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स किसके अंदर है, 500 ml के अंदर. हमें तो ग्राम चाहिए, तो N is equal to W by M. तो W ढूंढना है तो N into M. N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, M क्या है 44, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो this multiplied by this you can get the answer. So carbon dioxide in 500 ml of soda water is 1.848 gram. So this is all about your numerical in text question 2.7. And exercise में भी 3 numerical available है, 13, 35 and 39. So 13 is the partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane in 1 bar. If the solution contains 5.0 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of a gas? So हमने सॉल्व एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए, एंड एक्सरसाइज आप खुद से प्रैक्टिस करोगे. सो M is equal to KH into P. So this is given, KH into pressure 1 atmosphere. Case number 2, this is given, KH into P. KH कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज सिंपल मैथ्स. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए. सो दिस डिवाइड बाय 1, दिस डिवाइड बाय P. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू कैन गेट द आंसर. दैट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल 2.13. नेक्स्ट स्टेटमेंट 35. Henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to the power 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 Hg of mm. स्टेटमेंट 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए. आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, एंड देन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी. सो अकॉर्डिंग टू लॉ P is equal to KH into XA. Solubility is nothing but mole fraction. XA is equal to P upon KH. P is 760, KH दिया हुआ है, सिंप्लीफाई यू गेट आंसर. आपको पता चल गया ना कि ऐसे न्यूमेरिकल कभी भी बोर्ड में नहीं पूछे जा रहे हैं. हाँ यस दोस्तों, इट्स ट्रू, ऐसे क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में नहीं पूछे जा रहे. इट इज देयर इन योर सिलेबस, टेक्स्ट बुक में है, इसीलिए मुझे करवाने पड़ रहे हैं और आपको भी करने पड़ रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होने वाले, दैट इज राउल्स लॉ, लोअरिंग द वेपर प्रेशर
Kb and Kf वाले. लास्ट न्यूमेरिकल हेनरीज लॉ का 2.39 एंड एक्सरसाइज. The air is mixture of a number of gases. The major component are oxygen and nitrogen. Approximately proportion is 20 and 79 by volume. Means यहाँ पे oxygen 20% and nitrogen 79% volume पे है. The water is in an equilibrium with air by pressure of 10 atmosphere. Given data एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 10 atmosphere pressure दिया हुआ है. If the Henry's law constant for oxygen and nitrogen, दोनों के Henry's law के constant भी दे दिए हैं. For oxygen 3.30, for nitrogen this. Calculate the composition of this gas in water. बहुत ही simple numerical है. दो फॉर्म में आपको कैलकुलेट करने हैं, in terms of oxygen, in terms of nitrogen. तो सबसे पहले गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना था 20%, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना था 79. टोटल प्रेशर कितना था 10 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 1 एटमॉस्फेयर इज 760 Hg of mm. तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 7600 Hg of mm. Now partial pressure of O2, that is PO2 is nothing but 20 divided by 100 multiplied by this. सर ये 20 कहाँ से आया, देखो गिवन डेटा. So this is your partial pressure of oxygen. Partial pressure of nitrogen क्या हो जाएगा 79 divided by 100 multiplied by 7600. So ये बन गया partial pressure of nitrogen. Now according to Henry's law, दोनों के KH दिए हुए हैं. X को इक्वेशन का फॉर्म बना लो. प्रेशर अभी हमने ढूंढे. For oxygen PO2 is equal to KH into XO2. XO2 को इक्वेशन का फॉर्म बनाओ, that is PO2 by KH. This is 1520 divided by this. You can get the answer. Likewise for nitrogen, Pn2 is equal to KH into Xn2. That is Pn2 divided by KH. You can get the answer. This is your 1, this is your 2. जो दो आंसर आपको ढूंढने थे वो दोनों के दोनों आंसर यहाँ पे है. So this is all about your today's session. In this session we'll discuss about all the numerical based on Henry's law. So thank you.